नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में लिथियम की खोज को लेकर पॉल लॉक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिथियम का पाया जाना राज्य के लिए अच्छा संकेत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की जाएगी नियुक्ति। जनजातीय कल्याण में 15,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने राज्य के कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से कहा, केंद्र सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कस ले कमर। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने तीसरे चरण में पुरुषों और महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर खोला खाता। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में लिथियम की खोज और निवेश को लेकर पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पॉल लॉक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड में लिथियम खनिज प्राप्त होने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग सहित अन्य क्षेत्रों में उपलब्धता है। श्री पॉल लॉक ने झारखंड में लिथियम खनन के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदाओं के लिए जाना जाता है। विभिन्न खनिजों की उपलब्धता के साथ साथ लिथियम का पाया जाना भी राज्य के लिए अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के महाबलीपुरम में महिला 20 समूह में उद्घाटन भाषण देंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य भाषण देंगी। कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं की वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता और जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मुंडा ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए शुरू किए गए पीवीटीजी मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे दूर दराज के गांवों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और दूरसंचार संपर्क के साथ आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 1,12,000 जनजातीय बहुल गांव हैं। सरकार ने इनमें से 36,000 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में हुई भेंट के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के नए भवन में सुचारू रूप से कार्य आरंभ होने की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की स्मृति स्वरूप फोटो एल्बम और युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा स्मारिका भेंट की। गिरिडीह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान विदेशों में बढ़ा है। गिरिडीह जिले में प्रमुख कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि 9 वर्षों के शासनकाल में भारत का समग्र विकास हुआ है। विद्यालय निर्माण से लेकर सड़क निर्माण का कार्य देश में हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे झारखंड सरकार की नाकामियों और केंद्र सरकार के अच्छे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कमर कस लें। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उनके बहुत सारे कार्यक्रम आज देश के अंदर चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं और उनका फायदा डायरेक्ट आप लोगों को मिल रहा है। अब ये डिजिटल इंडिया तो शहरों के अंदर वैसे भी इस्तेमाल हुआ जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तो आपके छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक, स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जो बढ़ोतरियां हुई है
जिस तरीके से कॉलेज डिजिटल्स के साथ जुड़े हैं, एजुकेशन डिजिटल के साथ जुड़ा है, तो आपके पास आपकी खुद की मंत्री यहाँ है, आपकी खुद की एमपी साहब है, तो वो खुद ही बता रही होंगी किस तरीके से ये रेवोल्यूशन जो हुआ है, बहुत बड़ा क्रांति जो हुई है इस देश के अंदर, उसकी वजह से आज हम लोग सब वर्ल्ड सिटीजन बन गए हैं, दुनिया के सिटीजन बन गए हैं, और इसका धन्यवाद हम लोगों को मोदी जी को देना पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में बाल श्रम प्रतिषेध कानून का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी के निर्देश पर पूरे राज्य भर में बाल श्रम में संलिप्त बच्चों को मुक्त कराया जा रहा है। 1 जून से राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पहले 10 दिनों में ही झारखंड से अब तक कुल 32 बच्चों को मुक्त कराया जा चुका है। झारखंड के सभी जिलों में जागरूकता अभियान सहित धावा दल को सक्रिय किया गया है। इसमें श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग सहित झारखंड पुलिस की भूमिका है। आद्रा मंडल में आज शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए आहूत बंद की वजह से रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हावड़ा रांची सुपरफास्ट और बोकारो आसनसोल पैसेंजर स्पेशल ट्रेन आज रद्द रहेंगी। खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन आज परिवर्तित मार्ग खड़गपुर से टाटानगर, चांडिल और पुरुलिया होकर चलेगी। हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन आज 2 घंटे 30 मिनट विलंब से 11:50 में हटिया स्टेशन से प्रस्थान करेगी। वहीं गोमो खड़गपुर एक्सप्रेस आज बांकुड़ा तक ही जाएगी और वहीं से लौट जाएगी। हजारीबाग में चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कल आमजनों के साथ विधायक मनीष जायसवाल ने बिजली ऑफिस जीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। विधायक ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि 25 जून तक अगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो कार्यालय का मेन स्विच बंद कर दिया जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने तीसरे चरण में पुरुषों और महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतकर अपना खाता खोला। अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेलम और परिणीति कौर की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला टीम ने ट्राई ब्रेकर में मैक्सिको को हराकर कांस्य जीता। पुरुष वर्ग में अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले और प्रथमेश जयवाकर ने दूसरी वरीयता प्राप्त तिकड़ी ने मेजबान कोलंबिया को हरा दिया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला में उपायुक्त ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य रूप से जिले के सभी 994 मतदान केंद्रों में उपलब्ध प्राथमिक सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की गई। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर सदर अस्पताल गुमला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वरीय पदाधिकारी, सीआरपीएफ के जवान सहित लोगों ने रक्तदान दिया। शिविर में कुल 54 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। उड़ीसा में आयोजित जनजातीय खेल महोत्सव में झारखंड रग्बी फुटबॉल टीम में शामिल सरायकेला खरसावां जिले के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा। महिला और पुरुष टीम में जिले के 6 खिलाड़ी शामिल थे। गोड्डा जिले में तेज आंधी और तूफान से नुकसान हुआ है। महागामा और बोआरीजोर प्रखंड में देर रात आए आंधी से दर्जनों स्थान पर पेड़ उखड़ गए, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी के छज्जा गिरने से छात्र की मौत और जमशेदपुर में टाटा समूह के इंजन बनाए जाने की खबर को
प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जून को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाए जाने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आरएनयू की 43 साल पुरानी सेंट्रल लाइब्रेरी का छज्जा गिरने से छात्र की मौत, हंगामा। दैनिक जागरण का मुख्य शीर्षक है, कक्षा 8 तक के बच्चों को राहत, अब 17 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जमशेदपुर में टाटा बनाएगी हाइड्रोजन इंजन। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने मणिपुर हिंसा की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में लिथियम की खोज को लेकर पॉल लॉक ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिथियम का पाया जाना राज्य के लिए अच्छा संकेत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की जाएगी नियुक्ति। जनजातीय कल्याण में 15,000 करोड़ रुपए किए गए खर्च। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने राज्य के कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से कहा, केंद्र सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कस लें कमर। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने तीसरे चरण में पुरुषों और महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर खोला खाता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।